जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मित्र, ये सामान्य हिंदी से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, अल्प प्राण व्यंजन जो है मित्र, ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। अल्प प्राण व्यंजन जो है ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा गा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, गा जो है यहाँ अल्प प्राण हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं गा बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर का संधि विच्छेद जो है ये दिक प्लस अंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दिगंबर का संधि विच्छेद जो है ये दिक प्लस अंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, गमन जो है यहाँ मूल शब्द है, आ इसमें उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, इसमें गमन जो है मित्र ये क्या है, मूल शब्द है, आ जो है इसमें उपसर्ग लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने दवा किस भाषा का शब्द है। दवा जो है ये किस भाषा का शब्द दिया गया है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि दवा जो ये फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से जो चिन्हित किया गया है ये क्या है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द का चयन करना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची आपको बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो याद रखना, धूसर का पर्यायवाची जो है ये बेसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। धूसर का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये बेसर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा रखने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, जीने की इच्छा रखने वाले को हम जिजीविषा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है जिजीविषा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। 3 एक समान है, एक अलग है, उसका चयन करना है। 3 शब्द जो है मित्र एक समान दिए गए हैं, एक अलग है, उस अलग शब्द का चयन करना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पावक, अनल और कृषाणु। पावक, अनल और कृषाणु जो है ये आग या कहा जाए अग्नि के पर्यायवाची या समानार्थी हो जाएंगे। लेकिन अनिल जो है यहाँ अलग हो जाएगा। अनिल जो है ये आग का बिल्कुल भी नहीं है, ये वायु का है। किसका है मित्र, वायु, समीर, बयार, ये सबके पर्यायवाची हो जाएंगे अनिल। तो यहाँ अनिल जो है ये अलग हो जाएगा। बाकी पावक, अनल और कृषाणु जो है ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। अनिल जो है यहाँ भिन्नार्थक है। नेक्स्ट आपके सामने समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द है जिसमें समूहार्थक है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ भीड़ जो है समूहार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि समूहार्थक शब्द जो है यहाँ भीड़ है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं।
अशोक के फूल जो है ये निबंध है, ये किसका निबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। राइट आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर बी, अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में कौन मात्रिक छंद है, आपसे पूछ रहा है किसमें मात्रिक छंद है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दोहा, चौपाई और रोला जो है ये तीनों मात्रिक छंद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। दोहा, चौपाई और रोला जो है ये तीनों मात्रिक छंद है मित्र, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। उदित उदया गिर मंच पर रघुबर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जो पंक्ति लिखी गई है, उदित उदया गिर मंच पर लघुबर पार पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यड़ संधि का संबंध जो है ये किस संधि विशेष से है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यड़ संधि जो है ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने खग का अनेकार्थी नहीं है, खग का अनेकार्थी नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना खग का अर्थ जो ये बाण भी होता है, पक्षी भी होता है और तारा भी होता है, जबकि आकाश जो है खग का अर्थ नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खग का अर्थ जो है आकाश बिल्कुल भी नहीं होता है मित्र, बाण होता है, पक्षी होता है और तारा, ये तीनों हो सकते हैं लेकिन आकाश बिल्कुल भी नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है, फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है घूस देना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 18 का सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये नागपुर में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हो। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका का तद्भव रूप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिका का तद्भव रूप जो है ये बत्ती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि वर्तिका का तद्भव रूप जो है ये बत्ती है और बत्ती का तत्सम रूप वर्तिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा पद विकृत नहीं होता, कौन सा पद जो है विकृत नहीं होता यानी बदलाव नहीं होता, यह आपसे पूछ रहा है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र देखो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हम टाइम लगाकर नहीं कर सकते हैं। आता है तो तुरंत आप आंसर दीजिएगा, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। कौन सा पद विकृत नहीं है यानी किस पद में बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना अव्यय। अव्यय में लिंग वचन कारक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अव्यय में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है कितनी होती है मित्र, 4 होती है यार अलावा। तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो वाह यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अंतस्थ व्यंजन जो है
ये वाह होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वाह को अर्धस्वर भी कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान जो है ये दंतोष्ठ होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर जो है किस भाषा में लिखी गई है? ये सूरदास जी की रचना है। भाषा का चयन करना है, यानी किस भाषा में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 22। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है सूरसागर। ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। वाक्य का प्रकार पहचानना है क्वेश्चन नंबर 23 में, यानी ये वाक्य जो है ये किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं इच्छावाचक, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र अब आपके सामने आ चुका है गद्यांश, जो कि 24 से 28 तक है। इस गद्यांश को हमारे साथ पढ़िएगा आप भी, और गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। लिखा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 24 से 28 अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र के प्रकृति के हाथ से निकल मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। कहाँ भूल गए मित्र? चलो फिर से यहाँ से पढ़ लेते हैं, पूरा। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने भौतिक परिवेश पूर्णतया वर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का सर्वनाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यहाँ फिर थोड़ा सा ध्यान से, व्यक्ति की क्षुद्रता या राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम, लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति अस्थावान नहीं है, वह प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब यह गद्यांश लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन 24 आपके सामने क्या पूछ रहा है? आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि आज का मानव जो है ये अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब गद्यांश रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसको सोच समझ कर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। 25 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है या कैसे रोक सकते हो, यह आपको बताना है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। ऑप्शन आपके सामने है, काफी गद्यांश इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि मित्र इसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, फिर खाली आगे आपको बताना है कौन सा वाक्य जो इसमें पूर्ण करेगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। 29 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना शांत रस का अस्थायी भाव जो है मित्र ये निर्वेद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि शांत रस का अस्थायी भाव है जो निर्वेद है, बिल्कुल सही बता रही हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होई, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई, लोकोक्ति का सही अर्थ जो होता है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो भी मित्र बता रहे हैं जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, याद रखना भूमि के अंदर रखने वाले जानकारी को हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भूगर्भवेत्ता कहा जाता है भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट बता देंगे निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी कि इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यह आपसे पूछ रहा है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है यहाँ अंबर जो है इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। अंबर का अर्थ यहाँ कपड़ा भी हो जाएगा, आकाश भी हो जाएगा, यानी अंबर के अनेक अर्थ हो सकते हैं मित्र। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वसुंधरा का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये क्षिति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि क्षिति जो है ये वसुंधरा या कहा जाए पृथ्वी या कहा जाए अचला के समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला जो एक ऐसा शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला जो है ये देशज शब्द है, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो गड़बड़ घोटाला जो है यहाँ देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 35 आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसमें बताना है कौन सा काल है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी में कारक के भेद हैं। हिंदी में कारक के भेद आपको बताना है। तो याद रखना हिंदी में कारक के भेद या कहा जाए भेदों की संख्या जो है कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना गया है? बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना गया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 37 का आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ 37 क्वेश्चन जो कि हिंदी से था अच्छे ढंग से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ और पहला क्वेश्चन जो है मित्र आपके सामने रखते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है?
अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? यह आपसे पूछ रहा है 38 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका तो राइट आंसर हो जाएगा नवदीप रेणवा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये सॉरी मित्र ऑप्शन नंबर ये नवदीप को बिल्कुल सही बता रहे हो। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएंगे। यानी यूपी पुलिस का फुल सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग की फुल यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ ये ई बुक मात्र 39 रुपये में अभी आपको मिल रही है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं मित्र तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 89 48 66 76 52 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 49 नहीं मात्र 39 रुपये में इस रामबाण ई बुक को ले सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत कर सकते हो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी जीके का क्वेश्चन नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो ये बलिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। 40 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो नाथुला दर्रा जो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यही तो शुद्ध है, बिल्कुल गलत है। नाथुला दर्रा जो है मित्र ये सिक्किम में है। कहाँ? ये सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख दर्रा जो ये उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है। लेकिन यहाँ पहला ही जो है ये शुद्ध लिखा गया है कि नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल गलत है। नाथुला दर्रा जो है मित्र ये सिक्किम में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। सभी मित्र सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल मेला जो है या सुलह कुल उत्सव जो है ये कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन जो है ये भारत के किस शहर में हुआ ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना ग्वालियर में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ग्वालियर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 43 आपके सामने है। बता दो मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जो है यह स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है यह आपसे पूछ रहा है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा इटावा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 45 है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास
संप्रीति 2023 आयोजित किया गया। संप्रीति अभ्यास जो है ये किन दो देशों के बीच किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 45 आपके सामने है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कौन सी भौतिक राशि जो है ये अन्य से भिन्न है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है बल जो है अलग है, बाकी तीनों समान रूप से हैं, लेकिन बल जो है यहाँ बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर बताना है। नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, यह आपसे पूछ रहे हैं। 48 का बताएंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटावा। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का सूत्र आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर Fe3O4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ। मूल्यवर्धित कर जो है ये कब लागू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। 50 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 2008 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है मित्र ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि भारत का महान्यायवादी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स ले क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे नियुक्त किया गया, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अमिताभ बच्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो है जो रक्त में नहीं पाया जाता, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये रक्त में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? क्वेश्चन 56 है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं दूध, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं 9, बिल्कुल सही बता रहे। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 9 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। राजतरंगिणी लेखक के कल्हड़ है, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये किसके शासन काल के दौरान थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना राजा जय सिंह के।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बिहारी लाल जो है ये भी राजा जयसिंह के दरबार में ही रहा करते थे। नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो याद रखना है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग जो है राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, 61 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना भाग 4, ऑप्शन क्या होगा मित्र, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है ये कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की शक्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति उनके कार्यकाल की शक्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए उसकी अनुशंसा अनिवार्य है। याद रखना 63 को जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो जो भी भाई बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना 1989 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे 65 का बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, लखनऊ, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं, ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना कपास, तिलहन, जूट और गन्ना जो है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी, हैजा रोगाणु की खोज जो है किसने की थी, याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने हैजा रोगाणु की खोज की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 68 है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो याद रखना नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने मित्र जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो है किसको किससे जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये जोजिला दर्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 70 आपके सामने आ चुका है। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, बांग्लादेश जो है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, यह आपसे पूछ रहा है। 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि असम से भी होता है, त्रिपुरा से भी होता है, मेघालय से भी होता है, लेकिन झारखंड से बिल्कुल भी नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है। सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो है ये कौन था, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, सादत खां, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सभी को पता है अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 आपके सामने है। हड़प नीति किसने दिया था, हड़प नीति जो है ये किसने दिया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 73 सभी में तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति जो है किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना
मिलिंद पन्ह जो है मित्र ये पाली ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। पाल ग्रंथ है, मिलिंद पन्ह, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है ये कौन है? 75 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो नहीं पूछ रहा है, पृथ्वीराज विजय पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं ये जयानक हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं ये जयानक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 75 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जो कि जीके और हिंदी से था। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग बचता है, ये आप लोग लगाइएगा। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना, वहीं आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है मित्र, 65 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके पीडीएफ जो है ये अब तक की जितनी क्लासेस हुई थी सारी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर भेज दी गई है, और इसकी पीडीएफ जो है ये भी आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पूरा हल अच्छे से कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, पूरा दिया है इसमें, यानी मैथ और रीजनिंग और हिंदी और जीके पूरे ढंग से इसमें दिए गए हैं। 150 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना। तो मित्र आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।